किसी से लड़ाई नहीं। हम लोग 1 लाख वोट पाने वाले हैं, सबका जमानत जब्त करेंगे, आप निश्चिंत। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, हृदय से आभार। आप सब शुरू से हम लोग का साथ देते आए हैं और आज हम लोग की पार्टी जन स्वराज की का घोषणा होने के बाद आप सब आए, आप सबको भी हृदय से आभार। हम लोग आज इसी के इस संदर्भ में कि हम लोग के पार्टी के द्वारा हमको प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी हम अकेले नहीं हैं, प्रत्याशी हम लोग सब साथी हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे भाई धनजीत सिंह जी हैं, ये भी हमारे पार्टी के संभावित प्रत्याशी थे। तो सौरभ नहीं, धनजी भैया ही हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रखंड के अध्यक्ष कमल भैया है, तो ये हम नहीं, ये भी प्रत्याशी हैं। बहन काजल दीदी है, वो भी हम लोग की प्रत्याशी हैं, हम नहीं वो है। तो इधर सुजीत भैया है, पार्टी के महामंत्री हैं, तो ये भी प्रत्याशी है। हम इन लोगों के छोटे भाई सेवक की तरह हैं। और सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हृदय से आभार। उन्होंने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा इतिहास रचा है जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब सोचेंगे कि कौन बड़ा बात बोल रहा है, सिंपल लेके आया है। इसलिए बोल रहे हैं कि एक किसान का पोता जो हल चलाते हो, एक लोहा का लाने वाले का बेटा जो गरीब का बेटा हो सकता है कि हमको पता नहीं कि क्या बिहार से प्रत्याशियों की संपत्ति की आएगी, लेकिन हमको लगता है कि हम सबसे गरीब प्रत्याशी हो सकते हैं बिहार के। तो ऐसे व्यक्ति पे उन्होंने भरोसा जताया और इस लायक बनाया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और सोच सकते हैं। तो मेरे माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों को उन्होंने एक संदेश दिया है व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे। लोग सोचते होंगे अन्य पार्टी के लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिंबल दे करके ये मैसेज दिया साफ तौर पे कि यदि गरीब के बेटा को लड़ा सकते हैं तो आपके जीवन में जो खुशहाली लाने की बात हम कर रहे थे वो भी हम व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो इसलिए हम अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत हृदय से बधाई और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी को, हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं हम उनको भी हृदय से बधाई देते हैं, आदरणीय अभय सिंह जी को, महामंत्री चंद्रभूषण सिंह जी को और हमारे पार्टी की संयोजक सलमा बेगम जी, उस सब लोग को हम हृदय से बधाई। हमारे जिले की जितने भी कमेटी, हमारे पार्टी के जो भी प्रभारी रहे, इधर अमित सिंह जी भी छूट गए हैं, इनका भी हृदय से बधाई। और ना जाने कितने हम हजारों संख्या में जन स्वराजी लोग हैं, सबको हृदय से बधाई। सब ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब ने सहमति जताया और हमारे जैसे भाई पे भरोसा किया। इस भरोसा को हम लोग तोड़ने नहीं देंगे और आगे जनता में हम लोग जाएंगे कि देखो भाई जागिए, जिस तरीके से गरीब के बेटा को ये चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप जागिए, आप आगे आइए और स्कूल के बस्ता पे आप वोट दीजिए ताकि आपके भी बच्चा का भविष्य बदले और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन बदले और आप अपने बच्चा का मुंह देख करके वोट दें और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपना भागीदारी दें। सबको हम लोग घर घर जाकर जगाने का काम करेंगे। सिंबल तो मिल गया आपको, लेकिन बड़ारा विधानसभा चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? कोई चुनौती नहीं, किसी से कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। हम लोग स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप लिख के रख लीजिएगा, हमको 1 लाख वोट आएगा। हम लोग प्रशांत किशोर के सिपाही हैं, हम लोग किसी से चुनौती है ही नहीं। हम लोग तो जनता के बीच में जाएंगे, वो जो झेल रहे हैं कष्ट और जो पीड़ा में हैं, वो हम लोग वर्षों से हम लोग सब साथी मिलके ही बता रहे हैं क्या पीड़ा में हैं। और वो लोग, हमको लगता है कि हमारी बड़हरा की महान जनता इतनी चालाक है कि वो जानती है कि ये सब व्यवस्था परिवर्तन में लोग लगे हुए हैं और सब लोग जनता मालिक जो हम लोग को साथ देंगे। जन स्वराज के सिपाही भी प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पैसा लेकर टिकट देने का काम किया। आपने कितना पैसा दिया? नहीं, अब तो बोले ना भाई कि हम तो किसान के पोता है, हल चलाने वाले का बेटा, प्लांट में लोहा गलाने वाले का बेटा है। आप सोचिए ना, हम सबसे गरीब प्रत्याशी, हमारी हैसियत क्या है कि हम पैसा दे सकते हैं? जो हमारे नेता 243 करोड़ का हिसाब दे चुके हैं, उनके सामने हमारी कोई हैसियत है क्या? ये सब ठीक है, हमारे पार्टी के किसी ने कोई साथी अगर आरोप लगाया है तो पीड़ा में लगाए होंगे। 243 सीट है, कैंडिडेट 2043 हो सकते हैं, तो सबको तो मौका नहीं मिल सकता है।
तो हो सकता है कि सबने मेहनत किया है तो पीड़ा होती है, तो पीड़ा में कुछ कह दिए हैं, लेकिन उन सब साथी को हम लोग मिलेंगे, गोड़ हाथ भरेंगे, सबको मनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी आपके सामने? मेरे सामने तो कोई चुनौती है ही नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं कोई चुनौती। बड़ारा कष्टों से दौर से गुजरा है, अभी तक गुजर रहा है, कैसे पहले की चुनौती हो? नहीं नहीं, बड़हरा कष्ट से जो जिस पीड़ा से बड़हरा के लोग झेल रहे हैं, तो हम लोग वर्षों से बता रहे हैं। जो बाढ़ की पीड़ा हम लोग झेले हैं, 2 महीना में 4 बार बाढ़ आया, और जितना मैंने नाकामी रहा, ये इच्छा शक्ति की कमी रही है यहाँ के लोगों को। हम हर बार बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं, यदि हमें बड़हरा जनता के मालिक यदि मौका देते हैं तो बड़हरा विधानसभा के अंदर नहीं, हमारे नेता तो पूरे बिहार का बोले हैं, लेकिन हम बड़हरा विधानसभा में बाढ़ नहीं आए इसके लिए ठोस हम लोग उपाय करेंगे। और हम लोग को ये क्या बोलते हैं कि प्रकृति से हम लोग को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। एक तरफ गंगा, एक तरफ सरजू और एक तरफ सोन, तीनों का मिलन है, संगम है, इतना पवित्र जगह है। यहाँ डैम बना करके उस डैम से हम लोग बिजली उत्पन्न करने का काम करेंगे, पानी को सिंचाई के लिए इकट्ठा करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दक्षिण की दिशा में हमारे जो भाई एक किसान हैं उनको भी पानी देने का काम करेंगे। बड़हरा में कहा जाता है कि जो राजनीति है वो धन और बल की राजनीति है। आप तो कह रहे हैं कि हम हल चलाने वाले के मतलब परिवार से आते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को सौरभ सिंह यादव जी देख रहे हैं इस चुनाव में? किसी भी लोगों से, किसी भी तरीके के लोगों से हमें कोई चुनौती नहीं है। हमारे नेता ने भी बोला है और हमें हमारे नेता हमको बोल के भेजे हैं कि तुमको चाहे वो कितना भी बड़ा बलशाली हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हैसियत वाला हो, तुम्हारे पीठ के पीछे कोई धूल नहीं लगा सकता है। अगर प्रशांत किशोर है तो ऐसे नेता का यदि आशीर्वाद है तो हम समझते हैं कि कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। बड़हरा विधानसभा में लोग जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, दारू की राजनीति करते हैं, मछली भात की राजनीति करते हैं। आप किस चीज का राजनीति करते हैं? हम लोग उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। हम लोग तो शिक्षा की राजनीति करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं। हम लोग इसी पे जाएंगे, शिक्षा और रोजगार पे जाएंगे, जो पीड़ा है उस पे जाएंगे। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो हमारी पीड़ा है उस पीड़ा को लेकर के जनता में जाएंगे, जगाएंगे और हमारी बड़हरा की महान जनता जागेगी। बड़हरा विधानसभा में क्या ऐसी कमियां दिखाई दे रही है जो कि आप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो सबसे पहले उसको करने का प्रयास? तो बोले ना कि बाढ़ का सबसे बड़ा समस्या है, 2 महीना में 4 बार बाढ़ आया। इसके बाद स्वास्थ्य का इतना मैंने खराब स्थिति है कि अगर किसी एक माँ का प्रसव अगर कराना हो तो महिला की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। मेरे विधानसभा के अंदर एक महाविद्यालय नहीं है। एक गरीब का बेटा, एक गरीब की बेटी कैसे जाएगी? जिसके पास पैसा नहीं हो सकता जिला मुख्यालय कैसे जाएगी कॉलेज? तो इसलिए महाविद्यालय होना चाहिए हमारे विधानसभा के अंदर। स्वास्थ्य का मुद्दा, तमाम मुद्दा है, आप गिनाते रह जाइएगा, आप थक जाइएगा। सिंबल मिलने के बाद नामांकन कब करेंगे? नहीं, कल ही लास्ट डेट है। सिंबल तो हम लोग को आज सुबह में मिला है, तो कल हम लोग 11 बजे नामांकन करने जा रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेट होगा, जो गाइडलाइन होगा, उसके आधार पे हम लोग अपना नॉमिनेशन करेंगे और जो कानून का पालन होगा वो हम लोग करेंगे। बड़हरा विधानसभा के लिए अगर देखा जाए तो इतना लेट चुनाव करने में प्रशांत किशोर जी को इतना लेट क्यों हो गया? बिल्कुल लेट नहीं हुआ हम लोग को। नहीं, वो बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। कल तो नॉमिनेशन है, तो आज टिकट मिला है तो कोई बात नहीं। हम लोग तो सब लोग थे ही ना, हम लोग 3 आदमी थे यहाँ प्रत्याशी। एक हमारे बड़े भाई धनजी भाई आपको दिख रहे हैं बगल में, एक हमारे बड़े गार्जियन की तरफ दिनेश सिंह जी, तो वो भी अभी तबीयत खराब है, नहीं आ पाए। कल रात को तो 1 बजे तक मेरे साथ ही थे। तो किसी से कोई, तो हम लोग 3 ही लोग थे, तीनों में किसी एक को लड़ना था, तो हम लोग तो स्पष्ट थे, कोई दिक्कत नहीं था। टीम संगठित है? अब बिल्कुल संगठित है, हम दिख नहीं रहा पूरा संगठन। जितना समस्या आप बताए हैं, ये समस्या लगभग 20-25-30 साल से बना हुआ है। जो लोग यहाँ जीत कर जाते थे, क्या उनको कोई समस्या नहीं ठीक कर रहा है? अब क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो गार्जियन हैं, उम्रदार हैं, वर्षों से तो एक ही परिवार का राज है, तो जीवन उनका राजा की तरह है। अब उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही जो हम लोग इस पीड़ा को झेल रहे हैं, तो बाकी से ज़्यादा उन पर कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारे गार्जियन अभिभावक की तरह। फिर पूरा टिकट भी मिल गया है, के बाद ये तो भाजपा का मामला है, मिल गया तो भाजपा के लोग जानेंगे, हम लोग उसमें क्या बोलेंगे। लड़ाई किससे होगा? हम लोग को किसी से लड़ाई नहीं, हम लोग 1 लाख मत पाने वाले हैं, सबका जमानत जब्त करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक।